तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने पहला वीडियो देख लिया होगा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रुटि। त्रुटि को अंग्रेजी में कहते हैं एरर, और त्रुटि का मतलब होता है गलती। फिजिक्स में हम बहुत ज़्यादा मापतोल करते हैं, क्योंकि बिना मापतोल के हमारा जीवन नहीं चल सकता है। मैं आपको पहले भी बता चुका। दैनिक जीवन में हम उठने के बाद और सुबह से शाम तक बहुत सारी मापतोल करते ही रहते हैं, और उन मापतोल में हमसे जो गलतियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं त्रुटि। जैसे मान लो ये मार्कर है, और इस मार्कर की जो लंबाई है, इस मार्कर की जो लंबाई कंपनी ने हमें बताई वो इसकी हुई वास्तविक लंबाई। तो इसकी वास्तविक लंबाई हमें जो कंपनी ने बताई, मान लो जिसने ये बनाया, जिस कंपनी ने, मान लो वो बताई हमें 14 सेंटीमीटर। कितनी बताई? 14 सेंटीमीटर। तो ये हुआ इस लंबाई का वास्तविक मान। क्या हुआ? इस मार्कर की लंबाई का वास्तविक मान। और मैंने कहा कि भाई चलो ये तो इसकी वास्तविक लंबाई है, और आप इसे माप के बताओ। आपने जब इसे मापा और माप के बता दिया कि इसकी लंबाई तो जी 13.9 सेंटीमीटर है। मापे गए मान को प्रेक्षित मान कहते हैं विज्ञान की भाषा में। इसे आप प्रेक्षित मान कहें या मापित मान कहें, बात एक ही है। फिर से मैं बताता हूँ, इस मार्कर की जो वास्तविक लंबाई है, मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है। सही लेंथ इसकी कितनी है? मान लो 14 सेंटीमीटर है। और मैंने आपको कहा कि भाई इसकी लंबाई माप के बताओ, और माप के जो आपने बताई, विज्ञान में मापे गए मान को प्रेक्षित मान कहते हैं। तो इसका नाम क्या है? प्रेक्षित मान या फिर मापित मान। तो वास्तविक लंबाई कितनी मार्कर की? मान लो 14 सेंटीमीटर है। और एक पहले बच्चे ने जो हमें माप के बताई वो कितनी बताई? 13.9 बताई। तो बताओ इन दोनों मापों में अंतर आ गया नहीं आ गया? तो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, वास्तविक मान जो लंबाई जितनी होनी चाहिए थी वो 14 है। माप पे कितनी बताई आपने? मापे गए मान को प्रेक्षित मान कहेंगे, वो 13.9 बताई। तो कितना अंतर आ गया? 0.1 का अंतर आ गया। वही त्रुटि है। ये तो पहले बच्चे ने माप के बताई। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं जी इसकी लंबाई तो 13.8 है। तो देखो पहले बच्चे ने जो त्रुटि करी वो कितनी करी? आप वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर ले लो। वास्तविक मान 14, प्रेक्षित मान 13.9, 0.1 का अंतर आ गया। तो पहले बच्चे ने त्रुटि कर दी 0.1 की। और दूसरे बच्चे ने इसी लंबाई को 14 सेंटीमीटर को माप के कितना बताया? 13.8। उसने भी मापने में गलती कर दी। तो दूसरे बच्चे ने कितनी त्रुटि कर दी? 14 में से 13.8 घटा लो, कितना बचेगा? 0.2 बचेगा। कितना बचेगा? 0.2। तो मार्कर की वास्तविक लंबाई क्या थी? 14 सेंटीमीटर। पहले बच्चे ने माप के क्या बताया? 13.9। तो इन दोनों का अंतर करो, 14 में से 13.9 घटाओ, क्या आएगा? 0.1 बताया आएगा। तो पहले बच्चे ने जो त्रुटि करी वो कितनी हुई? 0.1 हुई। अब दूसरे बच्चे ने क्या माप के बताई लंबाई आपको? 13.8 बताई। वास्तविक कितनी थी? 14 थी। तो दूसरे बच्चे ने कितनी त्रुटि कर दी? 0.2 की। तो सीधी सी बात है, किसी भी वस्तु का या भौतिक राशि का जो वास्तविक मान होता है, किसी भी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान होता है, और जो प्रेक्षित मान होता है, प्रेक्षित मान जो हम माप के बताते हैं, वास्तविक मान जो उसका सही में होता है। तो किसी वस्तु का जो वास्तविक मान है और जो प्रेक्षित मान है, उन दोनों का जो अंतर होगा, ये निशान अंतर का है, माइनस का नहीं है। ये किसका निशान है? अंतर का। तो किसी वस्तु के वास्तविक मान, वास्तविक का मतलब जितना वो होना चाहिए या जितना वो है, और प्रेक्षित मान जो हम माप के बताते हैं। तो किसी वस्तु के, तो ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु के वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। फिर से, किसी वस्तु के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। जैसे कि यहाँ वास्तविक मान 14 था और प्रेक्षित मान यानी मापा गया मान 13.9 था, घटा के क्या आ जाएगा? 0.1। तो पहले बच्चे ने कितनी त्रुटि कर दी इस माप को मापने में? 0.1। फिर दूसरे बच्चे ने कितनी त्रुटि कर दी? वास्तविक मान कितना था? 14 सेंटीमीटर था, और प्रेक्षित मान 13.8 था। तो दूसरे बच्चे ने कितनी त्रुटि कर दी यहाँ पे? 0.2 सेंटीमीटर की। तो मुझे उम्मीद है आपको त्रुटि समझ में आ गया होगा। इसे एक बार लिख लेते हैं। हेडिंग डालिए त्रुटि। लिखो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को त्रुटि कहते हैं। अब लिखिए, त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं।
तो जहाँ मैंने लिखा है परिभाषा कंप्लीट कर दी त्रुटि कहते हैं, वहाँ आप लिख लें अर्थात करके ये फॉर्मूला। जहाँ लिखा ना हमने कि जहाँ त्रुटि की परिभाषा लिखी उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देंगे आप। और फिर उसके बाद क्या बताया मैंने कि त्रुटियाँ 2 प्रकार की होती हैं। मैं इसे बोर्ड को साफ कर रहा हूँ, इतना आप नोट कर लें। तो बच्चों त्रुटियाँ 2 प्रकार की होती हैं, ध्यान से देखेंगे। त्रुटियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली है क्रमबद्ध त्रुटियाँ, क्रमबद्ध त्रुटियाँ। तो क्रमबद्ध त्रुटियों के 3 भाग होते हैं। तो त्रुटियाँ 2 प्रकार की हुई। पहले प्रकार की त्रुटि कौन सी हुई? क्रमबद्ध त्रुटियाँ। और क्रमबद्ध त्रुटियों के 3 और प्रकार होते हैं। फिर से सुनिएगा, त्रुटियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली है क्रमबद्ध त्रुटियाँ, और क्रमबद्ध त्रुटियों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहले आप क्रमबद्ध त्रुटियाँ समझेंगे क्या हैं। क्रमबद्ध त्रुटियाँ हेडिंग आप डाल लें, लिख लो पहले फिर समझाता हूँ। हेडिंग डालिए क्रमबद्ध त्रुटियाँ। अब उसमें लिखो जो त्रुटियाँ किसी एक ही दिशा में, जो त्रुटियाँ किसी एक ही दिशा में, लिखो ब्रैकेट में धनात्मक या ऋणात्मक होती हैं, इन त्रुटियों का कारण हमें ज्ञात होता है। कारण हमें ज्ञात होता है। इन त्रुटियों को कुछ जोड़कर या घटाकर दूर किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में? क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में। अब आपको मैं समझा देता हूं। इसमें क्रमबद्ध त्रुटि का जो पहला पार्ट है वो है यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटियां जो यंत्र के कारण होती हैं, यंत्र के कारण होती हैं। परिभाषा में मैंने बताया वे त्रुटियां जो एक ही दिशा में हो, या तो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो। फॉर एग्जाम्पल अब हम लेते हैं यंत्रगत त्रुटियां क्या हैं। देखो, मान लो आपके पास कोई थर्मामीटर है। क्या है? कोई थर्मामीटर है और उसकी सेटिंग ठीक नहीं है। सेटिंग का मतलब वो जब आप उससे मापते हैं उबलते हुए पानी का ताप, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 के स्थान पे 104 बताता है। क्या बताता है? 100 के स्थान पे 104। तो वो किसकी गलती हुई? वो यंत्र की गलती हुई। यंत्र कौन है वहाँ पे? थर्मामीटर। तो जो त्रुटियां किससे होती हैं? यंत्र से हों। जिस यंत्र से आप माप ले रहे हैं वो यंत्र की सेटिंग ही खराब हो, तो वो त्रुटि कैसी होगी? यंत्रगत त्रुटि। तो जैसे आपने थर्मामीटर लिया और उससे उबलते हुए जल का ताप मापा, वो होता तो 100 डिग्री सेल्सियस है, वो बता रहा है 104। तो गलती किसकी है भाई? यंत्र की तो गलती है। तो त्रुटि किस में आएगी? यंत्रगत त्रुटि में आएगी वो। तो मेन परिभाषा क्या थी कि जो त्रुटियां एक ही दिशा में हो। तो ये त्रुटि क्या हुई? एक ही डायरेक्शन में हुई। धनात्मक में वो हमेशा प्लस करके बताता है। तो गलती किसकी हुई? यंत्र की गलती हुई। और वो त्रुटि क्या हुई? एक ही दिशा में हुई। कौन सी दिशा में? धनात्मक दिशा में हुई। तो ये त्रुटि किसकी है? यंत्र की है। और तो इसे हम क्या कहेंगे? यंत्रगत त्रुटि। दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो मान लो किसी घड़ी में बच्चों, वो घड़ी 5 मिनट पीछे है, 5 मिनट पीछे है, और मान लो घड़ी में 11 बजे हैं। अब जब उसमें 11 बजे हैं तो उस टाइम सही समय क्या होगा? 11:05 होगा। तो मान लो घड़ी में 4 बजे हैं। क्या बजे हैं? 4। और घड़ी क्या है? 5 मिनट पीछे है। तो उस टाइम सही समय क्या होगा? 4:05 होगा। तो ये घड़ी क्या कर रही है? ये किसी एक दिशा में ही त्रुटि कर रही है। तो ये भी क्या है? घड़ी एक यंत्र है और उस यंत्र की ये त्रुटि है। तो ये भी क्या कहलाएगी? यंत्रगत त्रुटि कहलाएगी। ठीक है। तो वो त्रुटि
वे त्रुटियां जो किसी एक ही दिशा में हो, या तो धनात्मक दिशा में हो, या तो वो कोई ऐसी डिवाइस हो जो हमें हमेशा वास्तविक मान से मान बढ़ा के बताती हो, तो हमेशा बढ़ा के ही बताएगी, अर्थात वो त्रुटि कहाँ करेगी, धनात्मक दिशा में करेगी। या हमारे पास ऐसा कोई यंत्र हो जो हमें वास्तविक मान से कुछ घटा के बताता हो, तो वो हमेशा क्या करेगा, आप जब भी उससे कोई चीज़ मापोगे हमेशा वो घटा के ही बताएगा। तो ये त्रुटि क्या होगी, ऋणात्मक दिशा में होगी। तो ये त्रुटि कौन सी थी, हमारी क्रमबद्ध त्रुटि थी। और इसका पहला पार्ट क्या था, यंत्रगत त्रुटियां थी। यंत्रगत त्रुटियां जो यंत्र के कारण होती हैं। तो अब आप लिख लीजिए यंत्रगत त्रुटियां, लिखिए ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना, ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना, त्रुटिपूर्ण अंशांकन, अंशांकन में बोर्ड पे लिख के दिखा रहा हूं, त्रुटिपूर्ण अंशांकन या शून्यांक त्रुटि के कारण होती हैं। अब अपूर्ण अभिकल्पना का मतलब समझिए। अपूर्ण रचना, अभिकल्पना का मतलब होता है रचना। कोई यंत्र है वो पूरी तरह से बना ही नहीं और आपने उससे मापना शुरू कर दिया तो गलती करेगा। तो ये किसका अर्थ हुआ, अपूर्ण अभिकल्पना का। त्रुटिपूर्ण अंशांकन, त्रुटिपूर्ण अंशांकन का मतलब उसकी सेटिंग ही ठीक नहीं हुई। जैसे तराजू है, तराजू पे 0 सेट करा ही नहीं, आपने तोलना शुरू कर दिया, उसे कहते हैं अपूर्ण अंशांकन, यानी सेटिंग सही ना होना मापक यंत्र की। और शून्यांक त्रुटि आप आगे पढ़ेंगे। लिखिए इसमें एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, जैसे किसी तापमापी का अंशांकन ठीक न हो तो वह जल के क्वथनांक को को 100 के स्थान पर 104 डिग्री सेल्सियस पड़ता हो। तो ये त्रुटि कैसी है, इसका हमें कारण ज्ञात है। हम इसका अंशांकन ठीक करके इसे सही सेट करके तो फिर ये 100 का 100 ही पड़ेगा, सही पड़ेगा। ठीक है, तो इस त्रुटि को हम हटा सकते हैं। कौन सी त्रुटियों को, क्रमबद्ध त्रुटियों को हम दूर कर सकते हैं मापक यंत्र को ठीक करके या उसकी बनावट को ठीक करके। अब अगला है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। मान लो एक बच्चा है और वो कोई चीज माप रहा है, उसमें मापनी आती ही नहीं। ठीक है, उसमें मापना ही नहीं आता, या वो कोई प्रयोग कर रहा है, उसे प्रयोग विधि नहीं पता है, तो त्रुटि करेगा ही करेगा। ठीक है, तो प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण त्रुटि भी बच्चों से होती है या मापने में त्रुटि होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मान लो कोई आपके यहाँ छोटा बच्चा है और कहा कि भाई दीवार की लंबाई माप के बताओ, और उस पे दीवार की लंबाई मापनी नहीं आती, वो जीरो के जहाँ से 0 से पकड़ना फीता कोने पे, वो वहाँ 4 से पकड़ लेगा उसे, या वहाँ 8 से पकड़ लेगा, तो सही कैसे माप जाएगा। तो ये त्रुटि भी हो सकती है, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण त्रुटि। इस त्रुटि को भी आप हटा सकते हैं, उस बच्चे को बता आगे कि भाई एक काम करो, इसे फीते को कोने पे पकड़ो और 0 से पकड़ो, 0 को रखो कोने पे। तो ये वाली त्रुटि जो प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण जो त्रुटि है, इसे भी आप दूर कर सकते हैं। लिख लीजिए, इसमें लिखिए बी पार्ट में, प्रेक्षण लेते समय उचित प्रायोगिक तकनीक अथवा कार्यविधि न अपनाने के कारण माप में त्रुटि आ जाती है। जैसे एग्जांपल और बता रहा हूं, अगर हमें अपने शरीर का ताप मापना है और हमें पता नहीं कि ताप कहाँ मापेगा, तो हम ताप मापते हैं बगल में थर्मामीटर लगा के और मुंह में थर्मामीटर लगा के। लेकिन जिसे सही ज्ञान होगा कि भाई बगल में अगर थर्मामीटर लगाओगे तो तापमान सही नहीं आने का, जितना तापमान आपके शरीर का है उससे कम आएगा, और आपको पता ही नहीं इस बात का। आप बगल में थर्मामीटर लगा के बुखार माप रहे या तापमान माप रहे शरीर का। तो ये किसकी त्रुटि है, ये प्रायोगिक त्रुटि है या तकनीकी त्रुटि है।
या आप कार्यविधि में अपूर्ण है, आप जानते ही नहीं कि सही तापमान शरीर का कहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, जैसे मानव शरीर का ताप ज्ञात करते समय यदि थर्मामीटर को मुंह में न लगाकर बगल में लगाकर ताप ज्ञात करें तो वह ताप शरीर के वास्तविक ताप से कुछ कम आता है। फिर से सुनिएगा, मान लो आपको ये नहीं पता कि शरीर का ताप ज्ञात करना है तो थर्मामीटर कहाँ लगाना है, तो ये क्या है, ये आपकी अपूर्णता है। प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में आप अपूर्ण हैं, तो इसमें आप क्या कर देंगे, त्रुटि कर देंगे। तो जैसे थर्मामीटर आप कहाँ लगा लेंगे, बगल में, तो बगल में थर्मामीटर लगा के शरीर का सही ताप नहीं मिलने का, जितना ताप शरीर का है उससे कुछ कम मिलेगा। तो ये त्रुटि भी हो सकती है हमसे, इस तरह की भी, जब हमें यही नहीं पता कि कोई डिवाइस या कैसे काम कर रही है या कोई प्रयोग हमें कैसे करना, उसमें हम अपूर्ण हैं, तो उससे माप तोल लेने में हम गलती कर ही देंगे। अगली त्रुटि है बच्चों व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल एरर। मान लो आपको कोई माप पढ़नी है, फॉर एग्जांपल ये कोई माप है, तो व्यक्तिगत जो त्रुटि होती है बच्चों वो अपनी आदत के कारण होती है, गलत आदत के कारण। जैसे ये माप है 2.1, 2.2, 2.3। अब एक बच्चे को आदत है तिरछा देखने की, क्या है, अब बच्चे को आदत तिरछा देखने की, वो ऐसे देख रहा, बताओ यहाँ से, तो जो माप 2.3 है उसे कितनी दिखाई देगी, वो 2.5 दिखाई देगी। ये क्या हुई, उसकी व्यक्तिगत त्रुटि है जो उसकी आदत के कारण है, उसे आदत है तिरछा देखने की। ऐसा आप भी करते हैं, जब आप कोई बारीक सी माप पढ़ते हैं बहुत दूर से तो सीधा नहीं देखते, तो एक बच्चे की आदत है कि वो इस साइड से देखता है, तो वो 2.3 को क्या बताएगा, 2.5 बताएगा। फिर दूसरा बच्चा है वो इस साइड से तिरछा देखता है, तो वो क्या बताएगा, 2.3 को वो 2.1 बता देगा। सही तरीका देखने का क्या है, बिल्कुल माप को सामने से देखो, तो सही माप कितनी है, 2.3। तो व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब क्या है, जो प्रयोग करने वाले की आदत के कारण होती है, गलत आदत के कारण, जिससे गलत तरीके से रीडिंग को पढ़ने की आदत है मान लो किसी को, तो ये क्या हुई हमारी व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, तो व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब मान लो कोई बच्चा तिरछा देखता है, तो एक बच्चा इधर से तिरछा देख रहा तो 2.3 को 2.1 पड़ेगा, एक इधर से तिरछा देख रहा तो 2.3 को 2.5 पड़ेगा, जो सही देख रहा वो 2.3 पड़ेगा। तो ये त्रुटि क्या है, ये हमारी अपनी त्रुटि है जिसे हम अपनी आदत के कारण करते हैं, तो ये त्रुटि है हमारी व्यक्तिगत त्रुटि। लिख लीजिए, व्यक्तिगत त्रुटि में लिखिए, यह त्रुटि प्रेषक की लापरवाही या गलत आदत के कारण होती है। यह त्रुटि प्रेषक की लापरवाही या गलत आदत के कारण होती है। जैसे कोई बालक किसी माप को तिरछा देखता है तो वह उस माप को ठीक नहीं पढ़ पाएगा। तो ये थी हमारी पहले वाली त्रुटि, कौन सी, क्रमबद्ध त्रुटियां और उसके प्रकार। अब अगली त्रुटि मैं आपको बताता हूं, इसे नोट आपने कर लिया होगा। तो बच्चों दूसरी त्रुटि है हमारी यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक का मतलब अचानक आने वाली त्रुटि। जैसे आप कोई प्रयोग कर रहे हैं और अचानक बिजली के वोल्टेज बढ़ गए या घट गए, आपको पता ही नहीं, तो जिस त्रुटि के कारणों का आपको ज्ञान नहीं होता या कारणों का ज्ञान भी थोड़ा बहुत हो तो आप उन्हें दूर नहीं कर पाते। अभी आपने जो पढ़ी थी इससे पहले क्रमबद्ध त्रुटियां, आप क्या कर सकते थे, क्रमबद्ध त्रुटियों को दूर कर सकते थे, आपको उनके कारणों का पता था। यादृच्छिक त्रुटि में क्या है, पहली बात तो आपको उनके कारणों का पता नहीं होता, और अगर कारण का पता भी चल जाए तो आप उस त्रुटि को दूर नहीं कर पाते। तो जैसे मान लो आप प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करते करते अचानक वोल्टेज घट गया, बढ़ गए, तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल तो आपको करना ही है। दूसरा, मान लो आप कोई प्रयोग कर रहे हैं, अचानक हवा बहुत तेज आ गई या बहुत कम आ गई, आप कोई प्रयोग, ऐसे प्रयोग आप करेंगे 11वीं में, अभी आपको पता नहीं इसलिए आपको नया लग रहा होगा। अचानक हवा का झोंका तेज आया या कम आया, आप किसी खिड़की पर खड़े होकर कोई सरल लोलक का प्रयोग कर रहे हैं, हवा घट गई या बढ़ गई अचानक, या आप किसी छड़ की लंबाई माप रहे हैं, छड़ को मेज पे रख के किसी ने मेज को अचानक हिला दिया,
तो वे त्रुटियां जो अनियमित रूप से आती हैं, जिनके कारणों का आपको पता नहीं होता या जिन्हें आप दूर नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। क्या कहते हैं उन्हें? यादृच्छिक त्रुटियां। यहां लिख देता हूं मैं त्रुटियां, ठीक है। तो लिखिए इसमें यादृच्छिक त्रुटियां हेडिंग डाल के लिखिए। मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इन त्रुटियों के स्रोत या निश्चित कारण का ज्ञान नहीं होता है। इन त्रुटियों के स्रोत या निश्चित कारण का ज्ञान नहीं होता है। ये त्रुटियां अचानक आ जाती हैं काम करते करते। जैसे मान लो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अचानक भूकंप भी आ जाए। हालांकि ये तो मैं मजाक की बात बता रहा हूँ। अचानक जो त्रुटि आती है जिसे आप दूर नहीं कर सकते, तो इसका तरीका क्या है? मान लो आपने एक छड़ की लंबाई मापी, अचानक मापते मापते किसी ने मेज को हिला दिया, तो छड़ की लंबाई को 1 बार मापो, 2 बार मापो, 3 बार मापो, 4 बार मापो, 5 बार मापो, तो आप ज़्यादा मात्रा में परीक्षण लें। भाई यादृच्छिक त्रुटि को दूर करने का या कम करने का एक उपाय है कि आप ज़्यादा मात्रा में परीक्षण लें और फिर उन परीक्षणों का क्या निकाल दें? समांतर माध्य निकाल दें। वही क्या होगा? उस छड़ की सही माप होगी। मान लो आप किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात कर रहे ओम के नियम से, पिछले साल 10वीं में करा भी होगा, और अचानक वोल्टेज घट गया बढ़ गए, तो आप 3 या 4 या 5 रीडिंग लें प्रतिरोध की और कई बार प्रतिरोध ज्ञात करें और उन सब प्रतिरोधों को जोड़ के समांतर माध्य निकाल लें, तो जो आएगा वो लगभग प्रतिरोध का सही मान माना जाएगा। तो आपको मैंने बताया क्या? यादृच्छिक त्रुटियां वो मैंने बता दिया क्या होती हैं, जो किसी प्रयोग में अचानक आ जाती हैं, जिनके कारणों का स्रोत का आपको ज्ञान नहीं होता। इन्हें हटाते कैसे हैं या कम कैसे करते हैं? इन्हें कम करते हैं बहुत सारे रीडिंग लेके उनका समांतर माध्य निकाल के जो मान आता है वही सही मान लिया जाता है। अगले हेडिंग में मैं आपको आगे की बात पढ़ाऊंगा यादृच्छिक त्रुटियों में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।